सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल इसकी मसीहियत में। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष ऐसी 7 बातें लेकर के आए हैं जो अपने मुख से हमें कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। हमें भूल कर भी ऐसी बातें अपने मुख से कभी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो भी तू अपने जिह्वा से अपने मुख से बोलेगा वही तेरे साथ में घटित होगा। तो आप ऐसा कुछ ना बोलें जिस कारण से शैतान आपके ऊपर हावी हो जाए और वो शैतान आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य कर दे। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, अपने जिह्वा से पॉजिटिव विचार निकालें, पॉजिटिव बातें बोलें, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ना कि हानिकारक, ना कि निगेटिविटी वाली बातें अगर अपने मुंह से निकालें तो बहुत ही आपके जीवन के लिए हानिकारक है। इससे आपके ऊपर शैतान हावी हो सकता है और आपके सपने को, आपके लक्ष्य को नहीं पूरा होने दे सकता है। इसलिए अपने जिह्वा पर जरूर कंट्रोल रखें। तो मैं ऐसी 7 बातें आप सभी लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपनी गायकी के माध्यम से। आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करें। और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए पहले 2 शब्द प्रभु के चरणों में, उसके बाद में उन बातों पर चलते हैं जिन बातों के लिए ये वीडियो आज बनने को जा रही है। तो चलते हैं। कि मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। दाता तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे। और हे प्रभु, भक्त की बात को तू तू ही प्रभु सुनता है। भक्त की बात को तू ही प्रभु सुनता है। देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज दे के भक्तों को दिलों को भरता है। हर चीज दे के भक्तों ना कोई पत्थर सबके दिलों में तू रहता है। आती है मुसीबत तो हाँ तेरा नाम लेता है। आती है मुसीबत तो तेरा नाम लेता है। वो नाम है अनमोल, किनारे पे लगा देता है। वो नाम है अनमोल, किनारे पे लगा देता है। वही तेरे नाम की, हे प्रभु, वही तेरे नाम की हम रट पकड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं।
सुना है मरे हुए लाजर को जिलाया है, और कोढ़िन को काया देके अंधन को दिखाया है। तेरा पैगाम मुझे दर पे तेरे लाया है, तेरा पैगाम मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने तुझको प्रभु पाया है। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। दाता तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, यीशु तेरे हाथ बड़े हैं, ईश्वर तेरे हाथ बड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। तो आइए प्रियो चलते हैं उन 7 बातों की ओर। पहली बात, हमें अपने मुख से ये नहीं निकालनी चाहिए कि आज का दिन मेरा खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही अगर कुछ काम बिगड़ जाए या उनका कुछ काम बिगड़ जाए तो कहते हैं आज का दिन ही मेरा खराब है। अब वो ऐसा बोल करके, दिन उनका खराब नहीं था लेकिन ऐसा बोल करके वो अपना दिन खराब कर लेते हैं। शैतान आपकी बातों को देखता रहता है कि आप बोल क्या रहे हैं, किस समय आप ऐसा कुछ बोलें कि वो आप पर हावी हो जाए। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो बहुत ही थोड़ा क्रोधी टाइप में होते हैं। अगर उनका थोड़ा भी कुछ काम बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो वो कहने लगते हैं कि आज का दिन ही मेरा खराब है, आज का सारा कार्य मेरा खराब हुआ, आज सारा कार्य मेरा कुछ हो ही नहीं पाया, आज ये मैं करने वाला था ये कुछ हो ही नहीं पाया, मेरा फोन ही नहीं चार्ज हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। अपने मुख से ऐसी सी बातें निकालने लगते हैं। और शायद आप नहीं जानते कि मैं ऐसी बातें अपने मुख से तो निकाल रहा हूं, लेकिन वो शैतान खड़ा खड़ा वहां पर देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। और जिस समय ऐसी बातें आप अपने मुख से निकालते हैं ना, वैसे ही शैतान आपकी जिह्वा पर हावी हो जाता है और आपके सारे दिन को वो खराब कर देता है। इसलिए ध्यान रखना भाइयों, कहना है लोग क्या कहते हैं कि दिनवा मेरा हुआ खराब, दिनवा मेरा हुआ खराब। ऐसी बातों पे पड़ जाए, ऐसी बातों पे पड़ जाए वो शैतान नवाब, दिनवा मेरा हुआ खराब, दिनवा मेरा हुआ खराब। क्या बात है भैया। मेरा हुआ तो लोग अपने मुख से बात निकालते हैं। भजन संहिता अध्याय 118 उसके 24 वचन में लिखा गया है कि यह दिन प्रभु ने बनाया और इसमें हम आनंदित रहे। आनंद मजे के साथ में तुम अपने हर दिन को काटो और खुद खुशी रहो और दूसरों के आनंद और खुशियों को बांटो, क्योंकि प्रभु ने सारे दिनों को बहुत ही अच्छे से बनाया है। आप लोगों ने संसारिक लोगों को देखा होगा कि वो जो हमारी खासकर महिलाएं होती हैं वो बृहस्पतिवार को अपने बाल नहीं धोती हैं।
ना ही बाल धोती हैं, ना ही कहती हैं कि मैं अपने घर से कहीं जाऊंगी। ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि प्रभु ने हमारे लिए सारे दिनों को अच्छा और स्वस्थ बनाया है, स्वच्छ बनाया है। हम उन दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। ये शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं होता है। प्रभु ने जो भी बनाया है वो हमारे लिए अच्छा बनाया है और खुश बनाया है और अच्छा बनाया है। उसमें हम आनंदित रहें, खुश रहें और लोगों को स्वस्थ रखें, लोगों को खुश रखें और लोगों को आनंदित रखें। ना कि हम ये कहें कि आज का दिन मेरा खराब है। तो पहली बात ये थी कि आज का दिन मेरा खराब है, ये बात आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। दूसरी बात क्या है कि मेरे सारे कार्य असफल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक काम के चक्कर में सारे कार्यों को अपने कोसने लगते हैं कि मेरे सारे कार्य असफल हो गए। अब हम क्या करेंगे भैया? फिलिपियों अध्याय 4 उसके 13 वचन में लिखा है कि जो मसीह में विश्वास करता है वह हर कार्य में सफल होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग वचनों पर ध्यान दें, वचनों को पढ़ें। वचन पढ़ना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि वो हमें आगे के लिए एक रास्ता दिखाता है कि आगे के लिए हमें करना क्या है। और जो लोग वचन को पढ़ते नहीं वही ऐसी बातें अपने मुख से निकालते हैं, और जो लोग वचन पे ध्यान देते हैं, उन पर चलते हैं, तो वो लोग ऐसी बातें निकालते ही नहीं है। अगर आप इन बातों को अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेंगे और ऐसी बातों को अपने मुख से नहीं निकालेंगे तो शैतान आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है आपसे। कि करो विश्वास जो उस पर न होने दे कभी नाकाम। करो विश्वास जो उस पर न होने दे कभी नाकाम। अरे बना देगा खुदा तो वो भी जो बिगड़े हैं हुए सब काम। इसलिए जो बिगड़े हुए काम है वो आपका प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। बस आप उस पर विश्वास करते रहें और ये मत बोले कि मेरे सारे कार्य असफल होंगे। ये तो थी दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं। लोग कहने लगते हैं कि मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं, मैं कभी स्वस्थ ही नहीं रहता, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना मोटा ही रहूंगा। ऐसी बातें कभी अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अरे खुदा की दुआ से हम स्वस्थ और मस्त। अरे खुदा की दुआ से हम हैं स्वस्थ और मस्त। कोई ना बीमारे हम तो हैं जबरदस्त। खुदा की दुआ है हम तो स्वस्थ और मस्त। कोई ना बीमारे हम तो हैं उस प्रभु की दुआ से हम हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आप अपने मुंह से कभी भी स्वीकार मत कीजिए कि मैं बहुत ही बीमार पड़ता हूं, हमेशा बीमार पड़ता हूं। आपको मैं एक बात बता दूं कि एक बार मैं भी थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो मैं भी अपने मुख से कहने लगा कि मेरी दीदी भी सामने बैठी हुई थी और मैं भी कहने लगा कि मैं हमेशा बीमार पड़ता रहता हूं। तो उन्होंने मुझे वहां पर डांटा कि नहीं रितेश, ऐसा नहीं, ये मत कहो कि मैं हमेशा बीमार पड़ता रहता हूँ। प्रभु हमेशा साथ रहता है और ऐसी बातें कभी अपने जुबान पर मत लाओ। तब से मैं अपनी जुबान पर ऐसी बातें कभी भी नहीं लाता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दें कि कभी भी अपने मुख से ऐसी बातें ना निकालें, क्योंकि वचन में लिखा गया है निर्गमन अध्याय 15 उसके 26 वचन में। जो मैं वचन आपको बता रहा हूँ ये लोग आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। निर्गमन अध्याय 15 उसके 26 वचन में लिखा है कि हमारे चिकित्सक हैं, इसलिए हे प्रियो हम स्वास्थ्य के लिए प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि वो वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ करने वाला है।
बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो दूर कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य रखता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। बस आप एक बार उस पर विश्वास तो करके देखो। तो ये तो थी तीसरी बात। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात, अधिकतर लोग बोलते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है। क्या कहते हैं भैया? मेरा नसीब ही खराब है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। हर जगह आप जाइए, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए तो वहां बहुत ही आपको भीड़ मिलेगी। लोगों पर शैतान आ रहे हैं, भूत प्रेत आ रहे हैं, वहां पर जाइए, वहां पर आपको बहुत ही बड़ी भीड़ मिलेगी। पढ़ाई में जाइए, पढ़ाई में कितना लड़का जुटा पड़ा हुआ है, नौकरी के लिए कितना दौड़ भाग हो रहा है, वहां पर देखिए कितना बड़ा कंपटीशन है। और अगर लोगों को मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है तो सीधे कह जाते कि मेरा नसीब ही खराब है। मान लीजिए 1 नंबर से उनका रह गया तो कहते मेरा नसीब ही खराब है। उसका नसीब अच्छा था जो उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाया। तो अपने नसीब को कभी मत कोसिए, उस प्रभु पर विश्वास रखिए और मेहनत करते जाइए। आपका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इंतजार का फल बहुत ही मीठा होता है। थोड़ा सब्र रखिए। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर जरूर जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता है। जो सोचता है कि आज ही मैंने किया तो आज ही मुझको मिल जाए, सारा काम आज ही हो जाए, कल मुझे करना ही कुछ ना पड़े, तो अपने नसीब को कभी मत कोसी। कहना है कि मेरी जिंदगी के मालिक, हाय मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी सवारे, मेरी जिंदगी के मालिक। आइए आप सभी लोग भी, मेरी जिंदगी के मालिक है, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी सवारे, मेरी जिंदगी के मालिक। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी सवारे, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, अरे मेरी जिंदगी सवारे। मुझको न कोई गम है, मुझको न कोई गम है, हम है तेरे सहारे, मुझको न कोई गम है। क्या बात है? हाँ। तो हमें बस यही कहना चाहिए कि मुझको कोई भी गम नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु के वचन में लिखा है कि सारी चिंताओं को यहोवा पे डाल दो, उसको वो संभालेगा। मैंने कव्वाली गाई थी कि अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा, और तेरी गर्दिश के दिन बंदे वो पल में हटाएगा। तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप कभी ये ना कहें कि मेरा नसीब ही खराब है। बस आप मेहनत करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें। आप देखना कि आपको कितना फल मिलता है, कितना बड़ा फल मिलता है आपको। बस आप धैर्य रखें। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 19 उसके 11 वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाई है, और एक भविष्य और एक आशा। इसलिए हे प्रियो, नसीब नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने इतने वचन बताए, उनमें एक कॉमन चीज निकल के आती है, विश्वास।
एक विश्वास है। आप विश्वास रखें और विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये तो थी चौथी बात। अब पांचवी बात की ओर बढ़ते हैं। पांचवी बात है कि मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। आजकल इस भरी दुनिया में बहुत ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने जीवन में बहुत ही गरीब हैं। उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, तो वो अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें कहने लगते हैं कि मैं जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। लेकिन उन्हें ऐसी बातें अपने मुख से नहीं निकालनी चाहिए। और जो लोग मसीह में हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। अपने मुख से ये बातें कभी ना निकालें कि मैं जिंदगी भर कभी गरीब रहूंगा। और आपको कहना है, क्या कहना है भैया? अरे कुछ ना कहो मेरे भैया, कुछ ना कहो मेरे भैया, अरे कहो हम अमीर हैं। अरे मेरे साथ में है मेरा यीशु मसीह है, मेरे साथ में है मेरा यीशु मसीह है। तो प्रिय, छठवीं बात यह है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। ये बात कभी अपने मुख से नहीं निकालनी चाहिए। भजन संहिता अध्याय 87 उसके 4 वचन में लिखा गया है कि प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए हे प्रियो, हमें अपने सपनों को प्रभु के हाथों में सौंपकर हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है और उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। बस आप अपने कर्म और मेहनत करते जाइए और आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जितने भी महान लोग हुए, महान व्यक्ति लोग हुए हैं, उन्होंने यही मूल सिद्धांत दिया कि जो भी मेहनत करेगा वो फल पाएगा। इसलिए कहना है भैया, अरे सपने पूरे करे वो हमारे, अरे चिंता नहीं करो। सपने पूरे करे वो हमारे, चिंता नहीं करो। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। थोड़ा कर लो, है थोड़ा कर लो जरा इंतजार, चिंता नहीं करो। और प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का दाता है, सारे जगत का पिता और माता है। इसलिए अब माता पिता अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करता है। यीशु मसीह सबका दाता, यीशु मसीह सबका दाता, सच्चा है वो पिता और माता। अरे ऐसा कह तेरी तेज कुमार, चिंता नहीं करो। ऐसा कह तेरी
बजाओ जरा ताली, बजाओ जरा ताली, झोली भरे खाली। बजाओ सब ताली, झोली भर दे वो खाली। इसलिए हे प्रियो, अपने मुख से ये बात कभी ना निकालें कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। बस अपने कर्म और मेहनत पे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए, आपको आपका फल जरूर मिलेगा। सातवीं बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि मैं किसी के काबिल नहीं हूं। भैया जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में कहते हैं कि मैं किसी के काबिल ही नहीं हूं, मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझसे अनर्थ हो जाता है, मुझसे कोई भी काम शुद्ध नहीं होता है, मैं कोई काम सही नहीं कर पाता हूं, मुझसे सारे काम गलत होते हैं, मैं किसी के काबिल नहीं हूं, मैं किसी के यहाँ काम भी नहीं कर सकता, सब मुझे बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई कहता है तो वो कहना छोड़ दे, क्योंकि आपके साथ में आपका यीशु मसीह है जो सारे जगत का दाता है, और वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। कहना है, अरे बात जी प्यास से ना निकालो, भैया अरे बात जी प्यास से ना निकालो, कि मैं किसी के भी काबिल नहीं। वो बात जी प्यास से ना निकालो, मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। वो बात जी प्यास से ना निकालो, मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। अरे काम कोई भी मैं शुद्ध भैया, वो काम कोई भी मैं शुद्ध भैया, मैं तो करता तो हरगिज नहीं हूँ। वो बात जी प्यास ये ना निकालो, मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। अरे मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। किसी के भी काबिल
सातवीं और ये अंतिम बात थी कि अपने जिब्या से ये ना निकालें कि मैं किसी के भी काबिल नहीं हूं। तो ये 7 बातें आप लोगों को अपने गायकी के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है ये 7 बातें आपके जहन में जरूर घूम रही होंगी। और ये जो वचन मैंने आपको बताए हैं, ये वचन आप लोग अपने डायरी में नोट करिए और कहीं पर ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वॉच करें। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आशीषित करेगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऐसे ही अन्य वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपके साथ में मिलता हूं। आप लोग ऐसे स्वस्थ बने रहें, मस्त बने रहें और प्रभु में चलते रहें, प्रभु की बातों पर चलते रहें, प्रभु के वचनों पर ध्यान दें और प्रार्थना में बने रहें। तब तक के लिए जय मसीह की।